and welcome to Spelling and Listening classes. Today we discuss about the nervous system part 2. Part 2 में अपन दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कौन-कौन से? पहला है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम और दूसरा है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। दो टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कंसेप्ट को पढ़ के चलेंगे और टॉपिक के साथ मटेरियल आपको देने वाले हैं यहाँ पर देख लीजिए। और एक दूसरा चैलेंज है कि ये जो पढ़ाएंगे वो आपको या तो आप यहाँ पर लर्न करा के पढ़ेंगे आपको देखिए। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसा कि लिखा है यहाँ पर नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट? दो पार्ट है, दो पार्ट होते हैं। कौन-कौन सा? पहला होता है सीएनएस, जिसको अपन कहते हैं क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी के सेंटर पार्ट में पाया जाता है। दूसरा लिखा हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी का पेरिफेरल पोर्शंस बनाता है। इसको क्या लिखते हैं? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो पार्ट्स होते हैं, पॉइंट क्लियर? सीएनएस और पीएनएस। अब आप देखते हैं सीएनएस में कौन-कौन इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीएनएस में इंक्लूड होता है पहला हमारा ब्रेन और दूसरा कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और पीछे हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों क्या बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने पार्ट्स? फर्दर से टू पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन सा? पहला होता है एएनएस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर इसके अंदर टू पार्ट्स इंक्लूड किया जाता है। वो होता है पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए सर ये कब स्टिमुलेट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? तो पूरी अपन इसकी एक्सप्लेन के अलग से वीडियो बनाएंगे जिसको अपन पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। इनकी पूरी डिटेल्स को अपन स्टडी करेंगे, नेक्स्ट फर्दर अपन पार्ट बनाएंगे। सिंपली मैं बता देता हूं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, तनाव आता है, उस समय जो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम काम करता है ऑटोनोमिक, वो करता है कौन सा? सिंपैथेटिक काम करता है। पॉइंट क्लियर? एंड उस दौरान ये क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाता है। दूसरा अपन करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। जब अपन क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, जब अपन आराम से सो रहे होते हैं, उस समय जो हमारी बॉडी में सिस्टम काम करता है वो कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसएनएस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर फिर फर्दर टू पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? क्रेनियल नर्व होती है और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व। अब दोनों में डिफरेंस बता देते हैं फिर से आपको। ये पूरा इसका अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व और पूरा अलग से पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व। इन फर्दर इनके क्या होगा? अलग-अलग अपन लेक्चर में पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सिंपली बता देते हैं क्रेनियल नर्व किसको बोलते हैं। तो सर यहाँ पर देखिए जो नर्व क्या लिखा सर? जो नर्व ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, जो नर्व कहां से होती है? ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। सर ये टोटल नंबर पे कितनी होती है? 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर। मतलब कि टोटल 24 नंबर में होती है 24 और पेयर्स में होती है 12 जोड़े होते हैं सर इसके। नेक्स्ट वन बात करते हैं किसकी? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व का मतलब क्या? इस वो नर्व जो कहां से निकलती हो, कहां से निकल रही है सर? स्पाइनल कॉर्ड से। कहां से निकल रही हो? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो। और इनको अपन क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। लेकिन सर एक और बात बता देता हूं कि सर स्पाइनल नर्व जो होती है वो सिंगल नहीं होती है। वो क्या होती है? स्पाइनल नर्व क्या होती है? आगे जाके ग्रुप का फॉर्मेशन करती है, एक ग्रुप में रहती है, अलग-अलग ग्रुप बनाती है बॉडी के अंदर, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर इनका अलग-अलग ग्रुप्स होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं सर? स्पाइनल प्लेक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल प्लेक्सिस बोलते हैं। तो सर आपको मैंने एक चीज बताई कि प्लेक्सिस क्या होता है। सिंपली आपको बोलना है ग्रुप ऑफ नर्व। क्या बोलना है? ग्रुप ऑफ नर्व। जैसा कि एक ये नर्व निकली, दूसरी निकली, तीसरी, ये चौथी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बन गया। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये चारों क्या नर्व है? जो स्पाइनल नर्व क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर क्या? इसको क्या बोलते हैं सर? हमारा सर्वाइकल नर्व के नाम से जानते हैं सर। इसको बोलते हैं C1, C2, C3, C4। एग्जांपल बता रहा हूं सर आपको। ये चारों मिलकर क्या बना है सर? इसको अपन बोलते हैं प्लेक्सिस। ये ग्रुप ऑफ नर्व हो गया। ये ग्रुप ऑफ नर्व को क्या बोलते हैं? प्लेक्सिस। और ये प्लेक्सिस किसका है? तो एग्जांपल मैंने बताया ये है सर्वाइकल प्लेक्सिस। कौन सा हो गया ये? सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो इस तरीके से सारे स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व होती है वो पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं सर। तो आज के लिए इतना ही। ये जो हमने इस टॉपिक पढ़ा, हमारा पहला पॉइंट जो था हमने लिखा था पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन फर्दर अपन टॉपिक पढ़ने वाले इसी के अंदर वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ले चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अपन सेकंड टॉपिक का नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो अपन लेफ्ट कंटिन्यू ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सर जैसे कि अपन समझते हैं ये ब्रेन है और ब्रेन के कितने पार्ट्स बना रहा हूं? ये आगे वाला पार्ट, ये बीच में और ये पीछे वाला पार्ट। इसको अपन समझते हैं। आगे वाला क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। जैसा आपने यहाँ पर लिखा फोर ब्रेन।
आगे वाला क्वेश्चन बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले को क्या बोल दिया मिड ब्रेन, और पीछे क्या बोल दिया हिंड ब्रेन, क्या बोल दिया हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब इसको अपन मेडिकल टर्म्स में समझते हैं कि फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजेंसिफेलॉन, और हिंड ब्रेन को बोलते हैं ब्रोमेंसिफेलॉन। और इसको अपन वापस समझते हैं तो ये प्रोजेंसिफेलॉन ये हमारा हो गया, मीजेंसिफेलॉन पीछे हो गया हमारा ब्रोमेंसिफेलॉन। इस तरीके से ब्रेन के तीन पार्ट को हमने डिवाइड किए। तो हमने यहाँ पर सुना ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन एंड ब्रोमेंसिफेलॉन। इसको अपन सिंपल भाषा में बोले तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। प्रोजेंसिफेलॉन के कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, तो यहाँ लिखा है प्रोजेंसिफेलॉन के दो पार्ट, टेलेन और दूसरा अपन बोलते हैं टी, यानी कि टेलेनसिफेलॉन और दूसरा होता है डायंसिफेलॉन। ये किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों ही प्रोजेंसिफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, टेलेनसिफेलॉन और दूसरा होता है डायंसिफेलॉन। अब बात करते हैं आगे का टेलेनसिफेलॉन जो होता है इसको फर्दर क्लासिफाइड है, इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं ब्रेन के। यहाँ देखिए टेलेनसिफेलॉन में टोटल चार भाग होते हैं। पहला होता है सर बेसल गैंग्लिया, दूसरा एमिग्डाला, तीसरा सेरेब्रम एंड लास्ट वन हिप्पोकैम्पस। तो ये चार पार्ट किसमें आते हैं टेलेनसिफेलॉन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इस तरीके से अपन आगे बात करते हैं डायंसिफेलॉन की। डायंसिफेलॉन में कितने पार्ट, इसमें टोटल चार पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सबथैलेमस एंड चौथा मेटाथैलेमस। तो हमने यहाँ पढ़ा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, मेटाथैलेमस, ये चारों पार्ट किसमें आते हैं डायंसिफेलॉन के अंदर आते हैं। इस तरीके से अभी हमने क्या पढ़ लिया, पूरा प्रोजेंसिफेलॉन पढ़ लिया। तो हमने सिंपल ये चीज पढ़ी कि प्रोजेंसिफेलॉन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है टेलेनसिफेलॉन, दूसरा होता है डायंसिफेलॉन। टेलेनसिफेलॉन में कितने पार्ट, चार पार्ट, कौन कौन सा, बेसल गैंग्लिया, एमिग्डाला, सेरेब्रम एंड लास्ट वन हिप्पोकैम्पस। इस आगे भी हमने क्या पढ़ा डायंसिफेलॉन, इसमें कौन कौन सा होता है, थैलेमस होता है, मेटाथैलेमस हो गया, सबथैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस, ये सब इसमें इंक्लूड करते हैं, डायंसिफेलॉन में करते हैं सर। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं मीजेंसिफेलॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, कितने पार्ट, तीन पार्ट। पहला होता है सेरेब्रल पेडंकल, दूसरा होता है टेक्टम और तीसरा होता है टेगमेंटम। ये तीन पार्ट किसके होते हैं मीजेंसिफेलॉन या मिड ब्रेन के होते हैं सर। सेरेब्रल पेडंकल के फर्दर इसमें दो पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं, पहला होता है रेड न्यूक्लियस और दूसरा होता है सबस्टेंस या नाइग्रा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस तरीके से कि जो टेक्टम होता है, टेक्टम में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, एक होता है सुपेरियर कैनेलिकुलाई और दूसरा होता है इंफीरियर कैनेलिकुलाई होता है, जो इसमें आते हैं टेक्टम इंक्लूड करते हैं। एंड लास्ट में कौन सा पार्ट है मिड ब्रेन का, उसको बोलते हैं टेगमेंटम। इसके अंदर फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा मिड ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मीजेंसिफेलॉन। वापस इसको मैं रिवाइज करवाता हूं कि मिड ब्रेन मीजेंसिफेलॉन के तीन पार्ट होते हैं। पहला हमने बोला सेरेब्रल पेडंकल, दूसरा हमने पढ़ा दूसरा हमने क्या पढ़ा टेक्टम और तीसरा पढ़ा टेगमेंटम। सेरेब्रल पेडंकल के दो पार्ट, रेड न्यूक्लियस और सबस्टेंस या नाइग्रा। फिर हमने पढ़ा टेक्टम, इसमें दो पार्ट, सुपीरियर कैनेलिकुलाई और इंफीरियर कैनेलिकुलाई। टेगमेंटम में कोई पार्ट नहीं होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा मीजेंसिफेलॉन या मिड ब्रेन पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं ब्रोमेंसिफेलॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है माइलेनसिफेलॉन और दूसरा होता है मेटेनसिफेलॉन। माइलेनसिफेलॉन दूसरा होता है मेटेनसिफेलॉन। माइलेनसिफेलॉन पहले को वापस करेक्शन कर लेता हूं, माइलेनसिफेलॉन और दूसरा होता है मेटेनसिफेलॉन। अब बात करते हैं माइलेनसिफेलॉन में कौन कौन से पार्ट आते हैं ब्रेन के, तो यहाँ लिखा है सेरेबेलम और दूसरा होता है पोन्स। ये दो पार्ट किसमें आते हैं, माइलेनसिफेलॉन में आते हैं। मेटेनसिफेलॉन में कौन से पार्ट आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये किसमें आता है, मेटेनसिफेलॉन में आता है। ये तो था सर इसका क्लासिफिकेशन। अब आप बताइए सर इतना याद करना पॉसिबल है क्या? यस सर पॉसिबल है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ इसको समझने के लिए और लर्न करने के लिए एक सिंपल ट्रिक, इसको बोलते हैं पिकेट ट्रिक। तो देखिए इस पिकेट ट्रिक के साथ कितना ये इजी हो जाता है। चलिए मेरे साथ क्या आपको कैसे बता दूं कैसे लर्न करना है। सिंपल आपको याद करना है पार्ट्स ऑफ ब्रेन कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। या क्या होती है, ट्रिक होती है पीएमआर, क्या होती है ट्रिक होती है पीएमआर। तो ब्रेन के तीन पार्ट पीएमआर, पी का मतलब प्रोजेंसिफेलॉन, एम फॉर मीजेंसिफेलॉन, आर फॉर ब्रोमेंसिफेलॉन। और इसको क्या बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन और इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये तीन पार्ट क्लियर, आगे बात करेंगे दोस्तों। अब यहाँ सिंपल ट्रिक्स पढ़िए। प्रोजेंसिफेलॉन का आपको पढ़ना है पी। पंकज क्या बोलता है, पंकज कितने बेटे, दो, एक का नाम है टेली और दूसरा नाम है डी। एक लड़का एक लड़की है, पंकज के दो बेटे हैं टेली और डी। तो टेली डी कौन है, प्रोजेंसिफेलॉन के दो पार्ट है। अब टेली में क्या होता है, टेली डी दोनों बातें करते हैं, ये लड़का लड़की दोनों भाई बहन अपनी बातें क्या करते हैं, तो क्या बोलते हैं, टेली कहती है कि तेरे बैग है। किसको बोलता है सर, पापा को बोलता है। पापा कौन है, पी, पी फॉर प्रोजेंसिफेलॉन।
टेली क्या बोलती है? टेले बैक है। इसको डी को बता रहा है, डी के बारे में कंप्लेन कर रहा है फादर को कि पापा डी क्या बोलती है? टेले बैक है। टेले बैक है मतलब DACH, टेले बैक है। टेले मतलब टेलेंसिफिलॉन, B फॉर बेसल गैंग्लिया, A फॉर एमिगडाला, C फॉर सेरेब्रम और H फॉर हिप्पोकैम्पस। तो टेले बैक है, तो ये पूरा क्या हो गया? टेले बैक है। अब डी क्या बोलती है? था है मने सब, था है सब मने। डी क्या बोलती है? था है सब मने। था का मतलब थैलेमस, है का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस, सब का मतलब सबथैलेमस एंड फॉर मेटाथैलेमस। तो क्या लिखा? ट्रिक क्या है? था है सब मने। था से थैलेमस, एच से है का मतलब हाइपोथैलेमस, सब से सबथैलेमस और मे से मेटाथैलेमस। ये चार पार्ट किसके होते हैं? डायस्टिफिलॉन होते हैं। अब आगे अपन बोलते हैं मेसेंसिफिलॉन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसमें तीन पार्ट, कैसे याद करना है? सेरेब्रल, पेडंकल, टेक्टम और टैगमेंटम। सेरेब्रल पेडंकल कितने? दो लड़के हैं। पेडंकल कितने? दो बेटे, एक गोरिया और एक कौन सा? कालिया। गोरे गोरी क्या है? लाल टमाटर, इसको क्या बोलते हैं? रेड न्यूक्लियस होता है। और काले बोलते हैं नाइग्रा, नाम पड़ गया सबस्टेंशिया नाइग्रा। आगे बात करें टेक्टम। टेक्टम को याद करना है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर पे जब बैठते हैं तो ट्रैक्टर ऐसे ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे मतलब सुपीरियर, नीचे इंफीरियर। तो सुपीरियर कैनेलिकुलाई और इंफीरियर कैनेलिकुलाई टैगमेंटम का कोई पार्ट नहीं होता है। ये हमने क्या पढ़ लिया? मेसेंसिफिलॉन। लास्ट में बात करते हैं रोमेंसिफिलॉन। कैसे याद करना है? देखो सर, रोमेंसिफिलॉन को बोलते हैं हिंड ब्रेन। इसमें दो पार्ट, कौन कौन सा? माइलिनसिफिलॉन, मेटेंसिफिलॉन। माइलिनसिफिलॉन कितने? दो पार्ट। ठीक है, देखो सर, PCM क्या याद करना है? PCM पैरासीटामोल, क्या याद करना है? पैरासीटामोल। C फॉर कॉल, C फॉर सेरेबेलम और M से माइलिनसिफिलॉन। तो याद हो गया PCM। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? इसको ट्री का नाम है MOM। क्या बोलते हैं? मॉम। मॉम का माता दुख रहा है, आपने क्या दी? PCM। मॉम कैसे क्या होता है? M फॉर मेडुला, O फॉर ऑब्लंगेटा और M से मेटेंसिफिलॉन। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? पूरा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो ये वीडियो आपको सुनना आ गया हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर देना ताकि इसमें कुछ इंप्रूव हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।